Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि जो हमारा टाइमलाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, हाउ टू यूटिलाइज दैट. सो वी आर इन द मिडल ऑफ जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई एंड ही है हमारा. तो हमारे पास जो टाइम है द टाइम इज टिल दिसंबर, राइट. दिसंबर तक का टाइम हमारे पास है. दिसंबर तक हम लोग अपने ऑप्शन पे फोकस कर सकते हैं ज्यादा, राइट. सो दिसंबर तक अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमारे लिए जो टाइम होता है, दिस टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई तो ऑलमोस्ट एंडिंग हो ही रहा है हमारा. तो वी कैन से कि हम लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, November and December, we have these number of months where we can put more time over the optional in the next few months. ठीक है. तो इस टाइम को हम कैसे यूज करेंगे वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि सिलेक्शन में द रोल ऑफ ऑप्शनल इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज if you see, GS can only help you in providing the level playing field. And it is the commerce which can give you the edge. आपका जो ऑप्शनल होता है ना, वो आपको हमेशा आपको एज देगा. मेंस में सिलेक्शन में आपका जो रोल होगा, द रोल विल बी प्राइमरली ऑफ एथिक्स, बिकॉज एथिक्स में मार्क्स वेरी अ लॉट. इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. एंड ऑप्शनल, एथिक्स, इंटरव्यू, ऑप्शनल, राइट. हियर देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द मार्क्स, और ये वेरिएशन चला जाता है अप टू 150 मार्क्स. अगर आप यहाँ पर वेरिएशन देखें, इनफैक्ट ऐसे भी हम यहाँ पे ऐड करना चाहिए, ऐसे, एथिक्स, इंटरव्यू, ऑप्शनल. क्योंकि GS 1, 2 एंड 3 के अगर हम देखें, राइट. अच्छा, क्या मेरा बोर्ड विजिबल नहीं है आप लोगों को? Some of you are saying board is not visible. So Sir, please it's visible. your view. हाँ हर्षिता, आपको विजिबल है? Yes, sir. हाँ, तो राधिका प्लीज चेंज द व्यू, अपना व्यू चेंज कीजिएगा जाकर के ना. यू जस्ट नीड टू चेंज द व्यू. थोड़ा सा आप स्क्रॉल लाइट लेफ्ट कहीं कीजिएगा तो आपको बोर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, फाइन. तो हमारे पास GS 1, 2 एंड 3 जस्ट प्रोवाइड द लेवल प्लेइंग फील्ड. GS 1, 2, 3 सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं. बट इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्शन विद द हेल्प ऑफ GS 1, 2, 3, दैट इज वेरी वेरी रेयर. Hardly 5 to 10 people in India, they will score very good in GS 1, 2, 3. But mostly, including the toppers, they will score very average marks, which range in the score of say 90, 95 or so. तो ये अगर आप स्कोर की बात करेंगे तो GS 1, 2, 3 में आप स्कोर नहीं उठा सकते. यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर से काम चलाना पड़ेगा. आपको ऐसे, एथिक्स, इंटरव्यू, ऑप्शनल, और इंटरव्यू में भी जो मेन रोल आता है वो आपका आता है ऑप्शनल का. इंटरव्यू में इफ यू सी सो मेनी क्वेश्चंस, अगर हम कैंडिडेट्स के स्क्रिप्ट आके देखें तो इंटरव्यू में ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कॉमर्स के बारे में वो क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे. सो मेनी स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट का डेटा लेके चले तो जो लोग भी हमारे टॉप मार्क्स लेके आए, जैसे कि शिवानी गुप्ता,
she is simple BCom and she scored 200 marks, राइट। और मैंने उनको तरीका बताया था कि आप कॉमर्स को कैसे यूज करेंगे अपने इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगी कॉमर्स से, शी गिव द आंसर, शी गॉट 200 मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड द क्रेडिट गोes to in the commerce optional. Okay, she told me about it. Then we have another example, Samiksha Maitre, 195 marks. I think 195 and 190 में से कुछ था, नॉट 100% श्योर कि 195 ही था, 190 भी हो सकता है। देन माधव अग्रवाल 205. You just analyze the toppers marks and you will realize कि these marks are wonderful marks. Any marks above 190 is wonderful in the interview. और ये तीनों का जो ट्रांसक्रिप्ट है, if you analyze the transcript, they are getting good marks in the optional the interview because of the commerce. Commerce में इनका कम से कम मिनिमम 1 to 2 मेंबर्स ने कॉमर्स के बारे में ही पूछा है। और कॉमर्स में अगर आपने बहुत अच्छा आंसर दे दिया तो यू विल गेट डेफिनेटली वेरी वेरी गुड रैंक, राइट। तो आपको इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी सोच के चलना है कि ऑप्शनल का वेटेज सिर्फ 500 मार्क्स नहीं है, इट इज मोर देन 750 मार्क्स, ठीक है। और देखिए अगर हम वेरिएशन की बात करें तो द स्कोर इन ऑप्शनल इट कैन वेरी फ्रॉम 220 टिल 285। अगर हम 2023 का स्कोर देखें तो 220 भी स्कोर रहा है। जो लोग फाइट में थे, जो लोग इंटरव्यू दिया ना थे, लोगों ने जो इंटरव्यू अपडेट की बात मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उनका स्कोर 220 भी था, 285 भी था। कितना गैप हो गया? 65 मार्क्स का, राइट। इनफैक्ट देर इज ए वेरी वेरी बिग ग्रिप ऑफ द जीएस। जीएस की ग्रिप बहुत ज्यादा है, राइट। आपने कभी जीएस कंप्लीट किया है अपने प्रिपरेशन में? आप इतने समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने कभी जीएस कंप्लीट हुआ है आपका? नहीं हुआ, और ना ही होने वाला है। मैंने 6 के 6 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 बार मेंस दिया है, मेरा आज तक भी जीएस कंप्लीट एक बार भी, एक भी अटेम्प्ट में नहीं हुआ। सो जीएस कभी कंप्लीट आपका नहीं होगा, जीएस का नेचर ही ऐसा है। तो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द टाइम फ्रॉम द प्रिपरेशन फॉर द ऑप्शनल। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शनल को देनी होगी, स्पेशली नेक्स्ट 5 मंथ्स में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्पेशली नेक्स्ट 5 मंथ्स में मैं कह रहा हूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर आपको ऑप्शनल को कम से कम 50% टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन यू मस्ट डू, यू मस्ट गिव, irrespective of whether you have given the mains earlier or irrespective of whether this is your first attempt of 2025। आपने चाहे प्रिपरेशन की हो चाहे नहीं की हो, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो यू हैव टू वर्क फॉर द 300 प्लस। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो यू हैव टू वर्क टू कवर द सिलेबस। अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस अटेंड की हुई है तो आपको गैप फिल अप करना है, टेस्ट लिखने हैं, तो यू हैव टू डू द gap filling in this time of 5। Okay, because from the month of January you will work for the prelims, and again prelims is qualified in the month of June, July you will again you will pick up the optional, but not before that। And after the prelims result is over, then you don't have more than 2 months। 2 months ही maximum आपको मिलते हैं, और 2 month में आप रिवीजन के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। So substantially you have only these 5 months to work on the option। Are you with me everyone? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि अगर हम एक छोटी सी मार्कशीट एनालाइज करें, शायद हो सकता है कि मैंने आप में से कुछ लोगों को पहले मार्कशीट दिखाई हो, मैं आपको फिर से एक बार मार्कशीट दिखाना चाहूंगा कुछ कुछ स्टूडेंट्स की। मैं जस्ट आपको एम्फोसाइज करना चाहता हूं कि इंटरव्यू का सॉरी आपके ऑप्शनल का रोल कितना हो सकता है। सो जस्ट एनालाइज दिस मार्कशीट। एक मार्कशीट मैंने आपको शेयर की है, आई हैव नॉट शेयर द नेम ऑफ द पर्सन, दैट इज कॉन्फिडेंशियल, बट द पर्पस इज जस्ट टू शो यू दिस पर्सन अपीयर्ड इन द इंटरव्यू, ठीक है। ये इंटरव्यू में, ये स्टूडेंट इंटरव्यू में अपेयर हुए थे, और इनके मार्क्स देखिएगा। ऐसे में 119 मार्क्स हैं, जीएस 1 में 87 मार्क्स हैं, देन जीएस 2 में 110 मार्क्स हैं, जीएस 3 में 92 मार्क्स हैं, जीएस 4 में 129 मार्क्स हैं।
कैसे मार्क्स हैं ये? अगर आपको आइडिया है स्कोर के बारे में, आर यू अवेयर कि दीज आर द वंडरफुल मार्क्स? इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए हैं 187, बट देखिए ऑप्शनल में कितने मार्क्स आए हैं? 101, 120। सिलेक्शन नहीं हुआ, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, optional marks are very poor, and it's not because optional is not giving the marks, it's just because some uh, misdirection in the strategy. Optional को सही importance नहीं देना, that is the only reason, there is no other reason. Okay, now coming back, uh, you see another mark sheet. I'll show you one more mark sheet. जो selected हैं candidates, उनकी mark sheet मैं आपको दिखाता हूँ. This is the mark sheet of सुजावल. he got rank 137. इनकी मार्कशीट देखिएगा. एसए में ईएस लेस मार्क्स, जीएस में ऑलमोस्ट बराबर हैं, जीएस2 में भी ठीक है. इनके जीएस में अच्छे मार्क्स हैं और एसए में काफी कम मार्क्स हैं. इंटरव्यू में भी कम मार्क्स हैं, 176 है, उनके 187 थे. बट ही हैज वेरी वंडरफुल मार्क्स इन कॉमर्स, दैट इज 285 मार्क्स. कितना गैप क्रिएट हो गया? वहां पे 221 था, यहाँ पे 285 है. हाउ मच गैप? 64 मार्क्स. फाइनली गोट सिलेक्टेड टू रैंक 137. ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू शो यू कि अगर आप ऑप्शनल के बिना रैंक लाना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल है. आप जीएस में कितने भी अच्छे नंबर ले आएंगे, इंटर में कितने भी अच्छे नंबर ले आएंगे, अगर आप ऑप्शनल में मार्क्स नहीं लेके आते हैं तो इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू ए रैंक एनी टाइम. कभी नहीं हो सकता. और अगर ये जो फर्स्ट कैंडिडेट मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे, हैड दिस पर्सन गॉट इवन 260 मार्क्स, तो उनकी रैंक तभी भी, this rank would have been in the top 200. अगर उनके 260 मार्क्स भी आ जाते हैं ना, which is not a very excellent score in commerce, which is just above average, average 250 260 है, तो अगर उनके एवरेज मार्क्स भी आ जाते तो this person would have got top 200 रैंक. तो 945 मार्क्स आए हैं, 945 प्लस 40 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, आप देखेंगे 986 मार्क्स पे अराउंड 130 कुछ 140 के आसपास रैंक होगी, तो टॉप 200 में रैंक इनकी आ जाती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? I am showing you all of this just to increase your alertness कि भाई ऑप्शनल को ग्रांटेड मत लीजिए. अभी एग्जाम अगर 25 क्लियर नहीं हुआ आपका, इन दोज हु अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स, उसको उसको एकदम साइड कर दीजिए. दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन द ऑप्शनल. ओके, आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होती है यूपीएससी की. आप ऐसा सोच के चलिए आज तक जो भी आपने पढ़ा वो सरप्लस है और नेक्स्ट ईयर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट. थिंक लाइक दैट. ओके, कोई भी अटेम्प्ट आपको ये सोच के नहीं देना है कि मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है. ये सोच के देना है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैं फुल एनर्जी इसमें लगाना चाहता हूं. जो अभी तक मैंने पढ़ा दैट इज अ सरप्लस. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं. हम अभी विजय राघव गोयल, ही इज माय स्टूडेंट, ही गॉट सिलेक्टेड इन द फिफ्थ अटेम्प्ट. ही डिडंट क्लियर द प्रीलिम्स इन सेकंड अटेम्प्ट एंड इन फोर्थ अटेम्प्ट. इन बोथ ईयर्स ही प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑप्शनल. बहुत अच्छी तैयारी की. His optional is geography actually, not commerce, and he is my student of economics. GS mains हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, तो वहां पे स्टूडेंट हमारे रहे हैं वो. तो he got wonderful marks in optional, geography optional में. तो he worked for the optional in his break times. Are you getting? तो ये अपॉर्चुनिटी है अपने ऑप्शन को स्ट्रॉन्ग करने की. ठीक है, नाउ सर क्या प्लान होना चाहिए? तो आई हैव टोल्ड यू नेक्स्ट 5 मंथ आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट, नेक्स्ट 5 मंथ ही हमें प्राइमरली प्रिपेयर करना है और उसके बाद हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है. राइट, सो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर प्रीवियस प्रिपरेशन, ओके, वी कैन क्लासिफाई द एस्पिरेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज. हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दोज हु आर द बिगिनर्स, जिन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं 25 के लिए. दोज हु हैव कंप्लीटेड द क्लासेस, जिन्होंने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं
और मे बी दे हैव डन सेल्फ स्टडी, उन्होंने सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर ली है ऑलरेडी. एंड थर्ड, हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन मेंस, उन्होंने कम से कम एक बार मेंस दिया है. एंड दे आर लुकिंग टू इंप्रूव देयर स्कोर्स. जिन्होंने 22 में या 23 में उन्होंने ऑलरेडी मेंस दिया था और नाउ दे आर लुकिंग टू इंक्रीज देयर स्कोर्स. तो 3 कैटेगरी में हमारे टोटल कैंडिडेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, राइट. अब हम इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली किस तरह से प्लान करें, ठीक है. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी के लिए कॉमन चीजें कुछ हैं कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड होना है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक अप द राइट सब्जेक्ट्स, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पेपर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस. एंड पेपर 2 में यू हैव टू फोकस प्राइमरली ऑन द ओटीओबी. फर्स्ट आपको ओटीओबी पे काम करना होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन द एचआरएम एंड आईआर, ठीक है. तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट ये हो गया आपका. सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट आपका ये होगा. दीज 4 थिंग्स यू शुड कंप्लीट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. 2 मंथ्स में ये आपको कंप्लीट करना है. एंड कंप्लीट करना इज नॉट इक्वल टू कि पढ़ के खत्म कर दिया, यू नो, अच्छे से तमीज में करना है. समझिए, मतलब देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं. मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लिख सको, आंसर लिख सको, आपको पता हो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस, राइट. तो कुछ मैं आपको प्लान्स स्ट्रेटजीज बताता हूं. सीक्वेंस के लिए हमने एक माइक्रो टारगेट ले लिया कि हमें पहले ये 4 चीजों पे फोकस करना है, ठीक है. फेज 2 में वी हैव टू कवर अदर सब्जेक्ट लाइक पोस्ट, टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट. और यहां पर हमें करना है एचआरएम एंड आईआर. ये भी हमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 2 मंथ में करना होगा, राइट. तो टोटल हमारे पास 4 मंथ में हमें ये पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, ठीक है. 4 मंथ में हमें कंप्लीट करना है. इन केस यू आर ए कंप्लीट फ्रेशर, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो देन इट विल टेक 5 to 6 मंथ फॉर. बट अगर आपने ऑलरेडी एक बार कंप्लीट कर लिया है, आप रिवीजन कीजिए, अपने ग्रे एरियाज पे काम कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, वर्क रिग्रेसली, ठीक है. और कितना टाइम देना है, हाउ मच टाइम यू शुड गिव, यू शुड गिव एटलीस्ट 6 hours ए डे. और एवरेज अगर मैं बोलूं तो एक सिंपल फंडा आपको बता देता हूं मैं, 25 hours ए वीक. इतना टाइम आपको देना चाहिए, वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर फुल टाइम, वेदर यू आर एनी कैटेगरी. ओके, अगर आप फुल टाइम है तो डेली बेस पे यू शुड गिव 2 hours एंड ऑन द वीकेंड यू शुड गिव more number of hours. If you are fully preparing, then you should give 6 hours a day, average 4 to 5 days a week. Okay? आप इस तरह से प्लान करेंगे कि मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक यू विल बी जस्ट कवरिंग इट द डेली टारगेट्स. आप डेली टारगेट्स पूरे करेंगे. सैटरडे संडे को, सैटरडे विल बी फॉर द रिवीजन ओनली, जहां पर रिवीजन करेंगे प्लस कुछ बैकलॉग्स आपको करने होंगे, राइट. एंड लास्ट विल बी संडे. तो संडे को आपको ब्रेक लेना होगा. दिस शुड बी योर वीकली प्लान. आपको वीकली कुछ इस तरह से प्लान करना चाहिए. ओके एवरीवन. नाउ सर, व्हाट शुड बी द डेली प्लान. डेली प्लान क्या होना चाहिए. तो डेली प्लान में सपोज मैं एवरेज मान के चलता हूं आपका 5 hours. 6 hours में मैं एक आइडियल मान के चलता हूं, तो आई कैन कन्वर्ट दैट इनटू 5 hours. ओके, तो देखिए 5 hours को आप कैसे डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 hours बेसिकली मीन्स दैट यू हैव हाउ मेनी मिनट्स, 300 minutes. You will divide that into 70% time should go for the study of today's target. जो आपका आज का टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे 70% टाइम में. 10% टाइम में यू विल रिवाइज प्रीवियस डेज, जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा है.
10% टाइम में you will do the previous question brainstorming, and 10% time में you should write 2 answers at least daily. Write it, get evaluation, get feedback. This is your last thing to do. Okay, so स्टडी करना होगा, आपको रिवीजन करना होगा, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा और आंसर लिखना होगा. यू हैव टू डिवाइड दिस टाइम इनटू दीज 4 कैटेगरीज. और इसका मतलब ये हुआ, दिस मींस दैट यू विल हैव टू डिवाइड दैट इनटू अराउंड वी कैन से 30 मिनट्स रिवीजन के लिए. और देखिए पूरा रिवीजन नहीं कर सकते, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करना है इसमें. 30 मिनट्स प्रीवियस क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, 30 मिनट्स आपको राइटिंग इवैल्यूएशन, अपने आंसर राइटिंग कंप्लीट करने के लिए, और उसको सेल्फ इवैल्यूएट भी करना है आपको. और अगर आप कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो वहां से इवैल्यूएशन आपको मिलेगा, दैट विल बी एडिशनल. आपको सेल्फ इवैल्यूएट भी करना है, एनालाइज भी करना है, मॉडल आंसर से कंपेयर करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है. ओके, और ये 70% जो टाइम होगा इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 50% टाइम फॉर द स्टडी एंड 20% टाइम फॉर द नोट्स मेकिंग. यहाँ पर साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स भी बनाते हुए चलिए अभी से, क्योंकि अभी आप जो नोट्स बनाएंगे दे विल हेल्प यू इन द लेटर रिवीजन. मैं बताऊंगा आपको सेपरेटली कि रिवीजन नोट्स मेकिंग आपको कितना करना है. राइट, एनी क्वेश्चन सो फार इन दिस डेली प्लान, जो मैंने आपको डेली प्लान बताया इसमें. और देखिए ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एटलीस्ट वंस, जिन्होंने क्लासेस के थ्रू या सेल्फ अपने कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है, उनको ये प्लान फॉलो करना चाहिए. अगर आप कंप्लीटली फ्रेश हैं, बिगिनर हैं, then also you can follow this, no problem, तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं. however the duration will increase from 4 months to 6 months. ठीक है, और आपको राइट गाइडेंस में चाहिएगी. ओके ओके, is my voice not very loud? Because Sonia is saying that sir please be louder. Can others please verify, is my voice loud enough? Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. ओके, थैंक यू. आई एम ऑलरेडी वेरी लाउड, मुझे किसी माइक की जरूरत नहीं है. थैंक यू. ओके, सो सोनिया प्लीज चेक योर मोबाइल फोन. यू शुड लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. ठीक है, फाइन. तो ये आपको प्लान करना है, सिस्टमेटिक फॉलो करना है आपको. नाउ नेक्स्ट इज, सर हम लोग डेली टारगेट्स कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए आपको चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस. ओके, आपको यू हैव टू स्टार्ट रिवर्स इंजीनियरिंग. रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको डायरेक्टली वही पढ़ना है पहले जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जाता है. स्पेशली लास्ट 10 इयर्स थीम्स जो आपकी हैं उनको आपको स्पेशली चैप्टर वाइज पढ़ना है. वही चैप्टर आपको ज्यादा फोकस करने हैं जो लास्ट 10 इयर्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर आपने हमारी क्लासेस वगैरह ली हुई है तो फिर तो आपके पास है ही, वो बुक्स में हमारी दी हुई है, सब जगह पे दिया हुआ है. ठीक है, अगर आप अलग से रीडर चाहते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी हैं सब्जेक्ट वाइज. क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स को तो मिल ही जाते हैं वो. बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, यू कैन परचेज दिस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड यू कैन फॉलो कि विच क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड.
आपको उस पे फोकस करना है। डेली टारगेट में आपका प्राइमरी टाइम वहां पर जाएगा, बिकॉज दिस विल गिव यू 70% to 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर, राइट। ये फंडामेंटल सेम रहेंगे, यहाँ पे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होने वाला। प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक गाइड, माइक्रो, आपके लिए गूगल मैप का काम करेगा वो। तो प्रीवियस क्वेश्चन को ही अपना गुरु बनाना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन ही आपका गुरु है। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो प्लीज गिव सम होप टू द प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, क्योंकि उससे बड़ा गुरु नहीं है कोई भी हमारे। हम तो आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के दर्शन कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जो गुरु है वो प्रीवियस क्वेश्चन ही है, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन को साथ में लेके चलिए। लास्ट 5 इयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और उससे प्रीवियस फिर 5 इयर्स में जाएंगे। लास्ट 10 इयर्स को हमें मैक्सिमम लेके चलना है, ठीक है। बहुत ज्यादा फॉलो मत कीजिए, 10 इयर्स बहुत होता है, अभी इतना ही बहुत है, बाद में देख लेंगे और, ठीक है। परफेक्शन में बच जाइएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग एवरीवन? प्लीज कीप रिप्लाइंग। मुझे बड़ा ये वो होता है कि आप रिप्लाई करते रहो, ताकि मेरा मन लगा रहे कि हाँ आप लोग सुन रहे हो मुझे। ऐसा ना हो कि आप कैमरा मेरा ऑफ करके आराम से डिनर कर रहे हो। सर तो बोलने का काम है, सर का तो बोलना है, ये काम है। अब सर का सिलेक्शन तो हुआ नहीं, उनको ये करना है, तो बोलते रहो सर, आप वो सुन रहे हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग हैं, 5-10 लोग, वही लोग रिप्लाई कर रहे हैं। बाकी लोग तो ऐसा है कि वो उन्होंने नेताजी चुन लिए अपने, कि हमारे नेता आप हो, आप रिप्लाई करो, हम आपके साथ हैं। देखो, यूपीएससी में कोई नेता वेता नहीं होता। आप सिलेक्शन लेना अगर आपको है ना, तो खुद ही आपको आगे आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको। आपके नेता आप खुद ही हो। ओके, फाइन। सो थैंक यू राधिका, एके मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बड़ा भारी भरकम है, एके मिश्रा। देविका जी, ऋषभ, मुंदादा जी, थैंक यू। ओके, चलिए। सो अब हम किस पे बात करें? चलिए बात कर लेते हैं। आपको बहुत बड़ी टिप्स देने वाला हूं मैं। मेक ए डायरी, एक डायरी बनाइए, ओके। डायरी विल बी योर कंट्रोल सेंटर। ये आपका कंट्रोल सेंटर होगा, क्योंकि देखिए, सिलेबस चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, हमेशा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सेग्रीगेट कीजिएगा इसको सब्जेक्ट वाइज, पेपर 1 पेपर 2, और पेपर 1 पेपर 2 के अंदर फर्दर इसको यूनिट वाइज, लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, लाइक दैट। और पेपर 2 में भी ओटीओबी, लाइक दैट, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। फॉर एवरी सब्जेक्ट हैव 3 to 4 पेजेस मिनिमम। ज्यादा भी रख सकते हैं, 10 पेजेस भी रख सकते हैं। तो तकरीबन 100 पेज के आसपास की डायरी, जो आपके घर में पड़ी हुई हो, नई साल पे आई हो कहीं से। आजकल तो यूज होती नहीं है, सब कुछ अब मोबाइल फोन पे ही होता है। आपके पेरेंट्स को गिफ्ट में मिली हो, आपकी गिफ्ट में मिली हो, है ना, वही पुरानी उठा लीजिए, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, राइट। अपने रिसोर्स को यूटिलाइज कीजिए, एनवायरमेंट को सेव कीजिए। कोई भी 100 पेज की डायरी अगर होगी तो काम चलेगा। अब इसमें क्या करना है हमें? हर एक सब्जेक्ट में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट बनानी है हर एक सब्जेक्ट में। लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक 1 पेज के अंदर ही आप ये लिस्ट बनाएंगे। तकरीबन आप 100 to 120 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट विल नॉट बी वन डे टास्क। ये जैसे जैसे डेली बेसिस पर आप काम करेंगे ना, वैसे वैसे आपको ये लिस्ट बनाते रहना। सपोज चैप्टर 1 ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर क्वेश्चन आपका आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपने ये जाकर के इस पेज में लिख दिया, छोटा सा काम लिख दिया इस टॉपिक का। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आपका आता है चैप्टर 2 में, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की एप्लीकेशन क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, वो आपने जाके लिख दिया। एक थ्योरी वाला आपका ये पेज बन गया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का। और फिर आप न्यूमेरिकल के लिए आई विल सजेस्ट कि आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन यूज कीजिए। आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ या क्लासरूम के स्टूडेंट के, और अगर नहीं है तो प्लीज बाय दिस। और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन में आप
क्वेश्चंस को आप जो सिमिलर क्वेश्चंस है हमने इसको साथ में कैटेगराइज किया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि वी हैव पुट टुगेदर ऑल द सिमिलर क्वेश्चंस टुगेदर। दैट मीन्स उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि यू विल बी एबल टू सी ऑल द सिमिलर क्वेश्चंस एट वंस। ओके, फॉर एग्जांपल कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग में एनपीवी, आईआरआर कैलकुलेशन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपके एक जगह पे होंगे और आप देखेंगे कि एटलीस्ट 5 to 6 times this question has been repeated, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। आप क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे एंड यू विल रीड टू क्वेश्चंस। आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को यूज करना है, ठीक है। आप सिमिलर क्वेश्चन में से दो क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनको आंसर को टिक करेंगे, अपने आंसर जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन बैंक है वहीं पे आप टिक करेंगे उसको, और उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय योर हैंड आफ्टर यू हैव डन एटलीस्ट 2 सिमिलर क्वेश्चंस। कम से कम 2 सिमिलर क्वेश्चन करने के बाद में तीसरी बार जब आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन को उठाएंगे और उसको अपने हाथ से सोल्व करेंगे। ओके, एंड यू विल राइट आउट ऑफ दो, सपोज 5-6 क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं तो उसमें से आप एक क्वेश्चन का नंबर अपनी डायरी में लिख लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन रिवाइज करना, द क्वेश्चन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर एडजस्टमेंट। ओके, और सपोज देयर आर 5-6 क्वेश्चंस और सपोज एक क्वेश्चन में आपका मोस्टली ट्रीटमेंट आपकी आ गई है, आपने वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिया। पर्पस क्या है कि नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे तो वो क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट को डीक्लटर कर रहे हैं, राइट। अभी जो काम आप कर रहे हैं आप डीक्लटर कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट रिवीजन में मुझे सिर्फ 6 के 6 क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, आई विल सी ओनली दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मेन मैक्सिमम एडजस्टमेंट हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन एंड देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट, एक या दो ट्रीटमेंट, एक या दो आइटम अलग है उसमें, तो प्रोबेबली यू विल जस्ट हाईलाइट दोज आइटम देयर ओनली एंड यू विल राइट द ट्रीटमेंट बाय योर हैंड देयर ओनली, किसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वापस से यू डोंट हैव टू रीड दैट क्वेश्चन अगेन। आर यू विद मी एवरीवन? उस क्वेश्चन को आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज अंडरस्टैंड माय पॉइंट। मैं आपके जर्नी को बहुत आसान करने वाला हूं। ये ऑप्शनल को हमें कंट्रोल करना एक बार आ गया तो आपकी ऑप्शनल स्ट्रेंथ बन जाएगा। आप हमेशा ये बोलोगे कि सर 300 से कम नहीं चाहिए, एंड दैट इज डुएबल अगर आप अभी से उसको सही तरीके से करते हुए चलते। ऑप्शनल हमारी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी ये है कि हमारा कंटेंट चेंज नहीं होता बात बात। एक बार हो गया प्रिपेयर तो हो गया अगले 5 साल के लिए। आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाने वाली, आपको मैं गारंटी दे सकता। अगर आप 2 साल के लिए गायब भी हो गए ना, शादी वादी हो गई या जॉब करने लग गए आप लोग, और 2 साल बाद भी आप आएंगे ना तो मोटा मोटी सेम चीजें वही रहने वाली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको ये जो कंटेंट मैनेजमेंट है ये आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगा। तो डायरी को बना के चलिए, यहाँ पर लिखते हुए चलिए कि भाई 2021 का जो क्वेश्चन है इसको मैं प्रैक्टिस करूंगा नेक्स्ट टाइम में, और सपोज 2015 में सिमिलर क्वेश्चन आया था तो वहां पर लिख दीजिए कि रिपीटेड है, नॉट टू बी प्रैक्टिस्ड। वो क्वेश्चन बैंक के ऊपर लिख दीजिए, डायरी में मत लिखिए उसको, ताकि आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि हाँ ये तो मैं मतलब सिमिलर क्वेश्चन तब आया था और अब इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। आपका उतना समय सेव होना चाहिए कि वापस से आपको क्वेश्चन देखने की भी जरूरत ना पड़े। डायरी में आप वही क्वेश्चन लिखेंगे जो आपको रिपीट करना है वापस से। और डायरी में क्या लिखेंगे, यू विल राइट दोस एरियाज व्हिच यू कुड नॉट डू राइट नाउ। हो सकता है कि आपको टारगेट पूरा करने के चक्कर में अभी आप कुछ टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाए, कोई न्यूमेरिकल आप नहीं देख पाए, तो उसमें लिख दीजिए कि न्यूमेरिकल 2010 to 2015 येट टू सी इन द नेक्स्ट रिवीजन। उसको पेंसिल से लिख दीजिए, अगली बार जब कर लेंगे तो उसको वहां से इरेज कर दीजिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेकिंग सम सेंस? ये बहुत माइक्रो लेवल की चीज आपको बता रहा हूं मैं, जो लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट देते हैं और वो सब ये चीजें करते हैं। आपको मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि 2025 आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। आप ये बोलना चाहिए कि सर कॉमर्स में हम तैयार हैं, बस हमारा जीएस करवा दो आप, ठीक है। कॉमर्स में कंट्रोल आना 4 महीने के बाद, 4 महीने में कॉमर्स कंट्रोल में आया, आपका मन करेगा एग्जाम क्वालिफाई करने का। देखिए लाइफ में हमेशा 2 साइकिल चलते हैं, या तो साइकिल विशियस होता है या तो वर्चुअस होता है, ठीक है। वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल में फर्क क्या होता है, ये भी साइकिल है और ये भी साइकिल है। साइकिल मतलब ये आपका वर्चुअस साइकिल है जो आपके हिसाब से चल रहा है, जो प्रोग्रेस दिखा रहा है, और ये आपका विशियस साइकिल है जो कि उल्टा चल रहा है।
फर्क क्या है? फर्क ये है कि इन द फर्स्ट वन वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये टारगेट की तरफ मूव कर रहे हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टारगेट, एंड दिस इज अगेंस्ट द टारगेट, ये टारगेट के अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं। ये हमारा साइकिल अनडिजायरेबल है और ये डिजायरेबल है। ओके, व्हाट आई वांट टू से हियर इज, मैं इसको एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं। अगर आप दिसंबर के मंथ में हैं, दिसंबर 2024 में आप पहुंचते हैं, अब यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक होगा स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू। स्टूडेंट वन कहता है कि सर ऑप्शनल तो मेरा प्रिपेयर हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो जीएस में लगा रहा, या मैंने मुझे गाइडेंस नहीं मिली, और सर अभी मेरे पास सिर्फ 5 मंथ्स हैं, तो मैं अभी जीएस कर लेता हूँ, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता हूँ। दिस पर्सन विल नॉट हैव हाई कमिटमेंट फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज दिस पर्सन नोस कि मेरा ऑप्शन तो तैयार है नहीं, मेंस निकलने वाला नहीं है, प्रीलिम्स निकलेगा तो ठीक, नहीं निकला तो अगली बार तो मुझे देना ही है अटेम्प्ट। वो पर्सन ऑलरेडी मन में रैशनलाइज कर लेगा कि भाई इस बार तो मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है, प्रीलिम्स नहीं निकला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेंस तो वैसे भी तैयार नहीं है मेरा। ये हो गया हमारा विशियस साइकिल। अब इस चक्कर में आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, और प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, अगर आपने चाहे जानबूझ के प्रीलिम्स अच्छे से नहीं दिया हो, चाहे गलती से ना दिया हो, इन एनी केस आपके ऊपर एक अटेम्प्ट वाला तो प्रेशर आ ही गया ना आपके ऊपर, कि एक अटेम्प्ट मेरा हो गया है, मैंने प्रिपेयर किया था 5 महीने लेकिन क्लियर नहीं हुआ मेरा, है ना। और स्टूडेंट टू है जिनका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, अब ये कहेगा कि भाई मुझे प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही है क्योंकि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है, मुझे बस सिलेक्शन लेना है। अब इनका जो कन्विक्शन है प्रीलिम्स को लेके वो बहुत डबल हो जाएगा। अब नाउ दिस विल बिकम आवर वर्चुअस साइकिल, ये हमारा वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज पॉजिटिवली रनिंग टुवर्ड्स द टारगेट, थिंकिंग दैट कि बस प्रीलिम्स करना है और मेंस तो मेरा हुआ रखा है क्योंकि ऑप्शन मेरे हाथ में। तो हम टारगेट करेंगे कि हम स्टूडेंट टू बने, पहले ऑप्शनल कंट्रोल में कीजिए, प्रीलिम्स तो कंट्रोल में आने के लिए आपको ऑटोमेटिक एनर्जी मिलेगी, ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोमेटिक आपका मन करेगा कि प्रीलिम्स को हम निकालें इस बार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेकिंग सम सेंस? तो अपनी एनर्जी को वर्चुअस तरीके से यूटिलाइज करना है, अपना साइकिल जो है वर्चुअस साइकिल क्रिएट करना है कि इन एनी केस हमारा एक एक स्टेप बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो चीजें हमारे आंखों के सामने है पहले वो कंप्लीट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ तो रिवीजन डायरी आपको मेंटेन करनी है जी, ये आपका कंट्रोल सेंटर होगा। यहाँ पर जितना भी हो सकता है आप अपने जो भी आप दिमाग में आपके चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, लिख लीजिए। आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये कॉन्सेप्ट में मेरी डाउट है, डाउट के लिए भी वहीं पे लिख लीजिए। आपके हाथ की जो ये डायरी होगी ना, ये डायरी आपकी सबसे बड़ी एसेट होगी, क्योंकि जैसे ये डायरी को देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, नाउ सर नोट्स मेकिंग करनी चाहिए क्या? तो नोट्स मेकिंग के लिए मैं बोलूंगा कि पहले आप सिर्फ 30% टॉपिक्स की नोट्स मेकिंग कीजिए इन द फर्स्ट फेज। और ये टॉपिक्स कौन से होंगे? जो आपके रिपीटेड थीम्स हैं और जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, लेंथी टॉपिक्स हैं, यू शुड कन्वर्ट देम इनटू वन पेजर, उनको वन पेजर में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 30%। बाकी को रेस्ट ऑफ द टॉपिक यू शुड मार्क, बाकी को यू शुड यूज द स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स के थ्रू आप वहीं पे छोटा सा नोट्स बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। 100% नोट्स बनाएंगे ना तो वो चीजें फिर आपको बाद में कॉन्फिडेंस नहीं देगी। आप 100% नोट्स बना के बैठ जाइए, 6 मंथ के बाद में नोट्स आपके खुद आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको यही फील होगा कि यार यार नोट्स समझ में नहीं आ रहे। तो बेटर यू डू द आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग 30% कीजिए लेकिन आंसर राइटिंग जरूर कीजिए, बिकॉज दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ द प्रिपरेशन। और इसके लिए आई विल सजेस्ट एक वीडियो है, दिस वीडियो वी विल पोस्ट ऑन द टेलीग्राम चैनल। ये मेरी 2 आवर्स की वीडियो है, आप ये देखेंगे आंसर राइटिंग। राइट, ये वीडियो आप जरूर देखेंगे टेलीग्राम पे। अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है या अटेंड की थी तो वेरी वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर आप इस आंसर राइटिंग को वीडियो को देखेंगे। ठीक है, अब इसको पोस्ट करेंगे, पब्लिक हमने इसको पोस्ट नहीं किया है, आई विल आस्क माय टीम
प्लीज बी देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, विल पोस्ट इट। ओके, आंसर राइटिंग के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। और मैं कहूंगा कि लास्ट 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर बहुत ही इंटेंसिवली प्रिपेयर कीजिए। ये आपको फेज 1 में नेक्स्ट 4 मंथ में या तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है। ब्रेनस्टॉर्म करने का मतलब है कि आपको उसका आंसर स्ट्रक्चर बनाना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन में क्या करेंगे, डायग्राम क्या बनाएंगे, थिंकर का नाम कैसे ऐड करेंगे, वो सब चीजें आपको कंसेप्चुलाइज करनी है, एक पेपर पे आपको रफ वे में बतानी है। ठीक है। और सेकंड आपको क्या करना है, फेज 1 में ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ साथ में आपको कम से भी कम मान के चलिए कि 20% जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक्चुअली राइट करना है और इवेल्युएशन कराना है, सेल्फ इवेल्युएटिव बनना है। कोशिश कीजिए कि इसको किसी प्रोग्राम के थ्रू इवेल्युएट कराइए। ठीक है, क्योंकि इवेल्युएशन सेल्फ करने से आपको बहुत बेनिफिट होता है, गैप्स पता चलते हैं, और सेकंड इवेल्युएशन मिलने से आपको सेकंड पर्सपेक्टिव मिलता है जो आपको खुद से नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये आपका आंसर राइटिंग के बारे में हो गया। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेली शेड्यूल। मैं फटाफट से रिकैप कर देता हूं आपको कि एक तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया मैंने, ठीक है, कि आपको सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया। सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको टाइम कितना लगेगा, 6 आवर्स डे आपको चाहिए, 25 आवर्स वीक कम से कम चाहिए। वीकली आपको ये प्लान रखना होगा, डेली बेसिस पर आपको ये डिवीजन ऑफ टाइम करना होगा, 70%, 10%, 10%, 10%। एंड डेली टारगेट आपको प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पर लेके चलने होंगे। देन डायरी आपको मेंटेन करनी होगी। देन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको डायरी में लिखने होंगे, लिस्ट बनानी होगी। और आपको वर्चुअल साइकिल क्रिएट करना है। आपको नोट्स मेकिंग में 30% टॉपिक से नोट्स बनाने हैं। आंसर राइटिंग आपको करनी है, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स। अभी तक मैंने आपको इतना बताया है। नाउ मोर क्वेश्चंस आई विल टेक एज पर योर चॉइस। ओके, गरिमा इन विच टेलीग्राम अकाउंट इट विल बी पोस्टेड। तो गरिमा, ये हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है, इसमें 2400 समथिंग स्टूडेंट्स हैं, वहां पर हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, आप मुझे भी पिन कर सकते हो, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, कोई इशू। इफ देयर इज एनी ग्रुप डेडिकेटेड टू 2025 सेपरेट ग्रुप, बेसिकली देखिए अभी जो 25 में जो हमारे 25 वाले प्रोग्राम के स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा सेपरेट टेलीग्राम चैनल, जो 2025 वाले प्रोग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, और मैं अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आप अगर 2025 वाला प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो आपके लिए उसके लिए क्या कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस क्या है उसके लिए, आई विल टेल। ओके, अभी मैं कुछ क्वेरीज देख लेता हूँ। सर देयर विल बी एचसीएस एग्जाम इन February, काइंडली सजेस्ट प्लान टू दिस टू। देखिए सोनिया, एचसीएस का जितना मुझे आइडिया है कि सिलेबस सेम है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप वहां पर थोड़ा अपने आप को मॉड्यूलेट कीजिएगा। प्लान यही रहेगा, 4 मंथ में कंप्लीट कर लीजिए, नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी आप रिवाइज कीजिए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, एके मिश्रा जी, कोस्ट आपका वीक है, तो देखिए कोस्ट अगर वीक है तो एक तो हमारी स्ट्रेटजी वीडियो है शिवांग रस्तोगी जी की, जो हमने डाली हुई टेलीग्राम चैनल पे, वो देख लीजिए। स्टेप 2, प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एरिया अगर आप छोड़ के भी जाओगे तो भी मैनेज हो सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ग्रिप बना लीजिए, वहीं से आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, पलक खंडेलवाल, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक हियर। ओके, आप सबको लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर शेयर कर ही देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पे जाइए ना, वहां पर आपको मिलेगा, फिर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कोई बात। चलिए, तो आई हैव शेयर्ड इट विद एवरीवन हियर। आंसर राइटिंग हमारा वीडियो है, एक बार देख सकते हैं। गौरव जैन, कैन यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शनल व्हाट वुड शुड बी आइडियल वे टू कैरी थिंग्स फर्दर इफ वी हैव एनालाइज्ड ऑलरेडी रिटन प्रीवियस क्वेश्चंस। गौरव, फिर से आप उसको रीराइट कीजिए, जो भी वीक एरिया से उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, गैप्स को फिलअप कीजिए। ठीक है, और सेम प्रीवियस क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, क्योंकि फिर से भूलने के चांस हमारे हो जाते हैं। अक्षर का क्वेश्चन है, डू वी नीड टू परचेज द न्यू बुक्स। नहीं अक्षर, आपको नई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट हाँ, आपको यू माइट कंसिडर टू राइट योर टेस्ट अकॉर्डिंग टू 2025। ठीक है, तो बेसिकली अपडेशन करना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस का। एंड सेकेंडली आपको अपडेशन करना होगा इनकम टैक्स का, जब हमारा बजट आ जाएगा उसके बाद करना होगा अपडेशन।
थर्डली जो 2024 का पैटर्न आएगा उसके हिसाब से आपको थोड़ा नोटिस करना होगा कि क्या चेंजेस करने हैं स्ट्रेटजी में। इसके अलावा जो आपके ग्रे एरियाज हैं उन पे काम करते हैं। देखिए ग्रे एरियाज हर किसी के होते हैं और ये कभी खत्म नहीं होते। तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि सर मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, ये तो जरूरत नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रे एरियाज पे काम करने का हमेशा आपके पास में चांस हो। तो ग्रे एरियाज पे काम कीजिए एंड यू विल फाइंड कि आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जो अदरवाइज आपको नहीं दिखती। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग, दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो। ठीक, आप लोग हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो। अगर आप लोग ऑलरेडी हमारे 2024 बैच के स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, तो 2024 तक जो भी हमारी सर्विसेज है वो तो आपके पास में अवेलेबल रहेंगी। जो भी आपके अगर मतलब कुछ भी जो भी हमने प्रॉमिस किया हुआ है वो तो है ही आपका। लेकिन 2025 में उसे आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि हमारा एक होता है रेगुलर मेंटरिंग प्रोग्राम होता है, प्लस डेली आंसर राइटिंग होता है, प्लस सेक्शनल टेस्ट, प्लस फुल लेंथ टेस्ट। राइट। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो वीकली बेसिस पर मैं आपके सेशंस लेता हूँ। जैसे सेशन में अभी ले रहा हूँ ना, इस तरह के वीकली सेशंस मैं आपके लूंगा जहां पर हम छोटी छोटी माइक्रो चीजों पे काम करेंगे। ओके, इज माई बोर्ड बोर्ड विजिबल टू यू एवरीवन? क्या मेरा बोर्ड विजिबल है आपको? यस सर। ओके, तो आप अपने बोर्ड को, सॉरी, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, ये थोड़ा सा तो आई डोंट नो कि ये कोड आपको जूम इन दिख रहा है या जूम आउट दिख रहा है, बिकॉज आई एम राइटिंग इन द फुल जूम इन। ओके फाइन, ठीक है। तो बेसिकली वीकली सेशंस में यहाँ पे लेता हूँ और ये वीकली सेशंस में आई विल एनर्जाइज यू। ये जो स्प्लिट है हम कंटिन्यू करेंगे वीकली सेशंस में। उसके बाद मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि मेरा भी व्हाइट बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। सो तो बेसिकली वीकली सेशंस में आपके लूंगा। वीकली सेशंस में हम माइक्रो चीजों पे काम करेंगे। सेकेंडली डेली आंसर राइटिंग, जिसमें 2 क्वेश्चंस डेली देंगे 23 वीक्स के लिए। थर्ड, हम सेक्शनल टेस्ट रखेंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। प्रोग्राम आपका 2025 तक वैलिड रहेगा। ये जो Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.